दिव्य नेत्र से मैं प्रियतम कुमार 26 फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसमें ए नंबर है ऑप्शन, अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया। चलिए देख लेते हैं। यह है अंजलि भारद्वाज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन ने हाल ही में शुरू अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए 12 साहसी लोगों का नाम घोषित किया। इसमें भारत के सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का नाम भी शामिल है। ये सामाजिक कार्यकर्ता है। 48 वर्षीय अंजलि ने 2 दशक से ज़्यादा मतलब 20 वर्ष से ज़्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के बतौर भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा है। बाइडेन प्रशासन ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड की घोषणा की है। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए की है जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, अक्सर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं ताकि पारदर्शिता का मुकाबला किया जा सके, भ्रष्टाचार का मुकाबला किया जा सके और अपने ही देशों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके ताकि ऐसे मुद्दों से निपटा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये नामित किया गया है विजय सांपला को। देख लेते हैं। ये विजय सांपला है। विजय सांपला ने संभाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है इन्होंने। और यही है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जाति आयोग NCSC की स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी वाले देशों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन में अमेरिका है, चीन है, संयुक्त अरब अमीरात है, ब्राज़ील है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। देख लेते हैं। 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बनने के लिए चीन अमेरिका से आगे। तो ये 2018-19 में तो संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन अब चीन 77.7 बिलियन डॉलर के साथ एक नंबर पर पहुंच गया है, जबकि 75.9 के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पे तथा तीसरे स्थान पर UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? भारत में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में की जा रही है फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना। ये फूल का प्रसंस्करण कर्नाटक में की जाएगी। फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग ने बीके फूलों को विभिन्न उपयोग उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए, जो फूल बिक चुका है उसके परिवर्तन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूलों की नीलामी बेंगलोर के सहयोग से फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर रहा है। यह सुविधा गलन या बाजार में मतलब 2-4 दिन रह गया जो गलने उलने वाला, जैसे फूल तो कच्चा माल है तो ये गलने लगता है, तो इसको बचाने के लिए फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में किया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल क्या हैं? वजुभाई वाला। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी गांव में मिशन लाल लकीर, मिशन का क्या नाम है? लाल लकीर की मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब मुख्यमंत्री ने राज्य में
पंजाब मुख्यमंत्री ने राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागीय स्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन लाल लकीर के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। क्योंकि लाल लकीर में ऐसे संपत्तियों के लिए अधिकारों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्तमान में संपत्ति के वास्तविक मूल्य के अनुसार विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे संपत्तियों पर कोई बंधन नहीं बनाया जा सकता है। लाल लकीर के बारे में है ऐसे इसमें लाल लकीर में आने वाले भूमि, घर, बस्ती और अन्य सभी क्षेत्रों के मानचित्रण करने में सक्षम होगा। यह ग्रामीण के जीवन स्तर को सुधार सकता है। यही सब है थोड़ा। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई? कुशीनगर, गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर। कुशीनगर को पहले मिल गया, यह आज इस कुशीनगर को इसका मंजूरी मिल गया है। देख लेते हैं। कुशीनगर हवाई अड्डा है। कुशीनगर हवाई अड्डा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी, श्रावस्ती और कपिलावस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थलों का निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में काम करेगा। नया हवाई अड्डा इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा और शहर को सीधे विमानन कनेक्टिविटी प्रदान करके बौद्ध सर्किट पर यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में तब्दील किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड का लॉन्च किया? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड में विभिन्न विशेषताएं हैं जो निवासियों को समर्पित है, ग्राहक को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आने वाले दोनों निवासी यूपीआई के माध्यम से ग्राहक पोर्टल आई स्मार्ट सिटी ऐप पर दिया जाएगा। यही है, ज़्यादा विशेष इसमें कुछ नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सीआईओ कौन है? संदीप बख्शी। और टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, हमें है ना क्या है ख्याल आपका। चलिए, यही है मुख्य बात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में असम पावर ट्रांसमिशन में सुधार करने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत ने असम पावर ट्रांसमिशन में सुधार करने के लिए किसके साथ समझौता किया? विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, एशियाई विकास बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका मुख्य अध्यक्ष कौन है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मुख्य अध्यक्ष कौन है? जॉन लिक्विन। अब बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय 26 जनवरी 2016 को स्थापना हुआ था। देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। भारत AIIB वही एशियन AIIB का फुल फॉर्म हुआ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में सुधार के लिए समझौता पावर ट्रांसमिशन के लिए। 23 फरवरी 2021 को असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए $304 मिलियन का ऋण लिया। यही सब मुख्य बात है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत के किस राज्य में पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो याद रखने के लिए एक और ट्रिक मान सकते हैं इसको, सबसे शिक्षित राज्य केरल है तो विश्वविद्यालय पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना पहले कर दिया ये। तो देख लेते हैं इनके बारे में कुछ। केरल के राज्यपाल ने भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो राज्यपाल कौन है?
आरिफ मोहम्मद खान। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया केरल के। चलिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं दिख रहा है।